हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी पे। तो पहला क्वेश्चन है 6 और 16 रिलेटेड है, 10 और 28 रिलेटेड है। हमें 3 का रिलेशनशिप निकालना है। तो अगर आप देखें 6 को 16 के नियर कैसे बना सकते हैं हम। एक तो तरीका है कि 6 को 12 से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाएगा। 12 + 4 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये रूल लगाते तो 10 + 2 20, 20 + 4 24 बेटर है, तो ये नहीं रूल बन रहा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 18 18 - 2 16, 3 से इसे मल्टीप्लाई करें 30 30 - 2 28, तो रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेसिकली क्या रूल लग रहा है, 3n - 2 दैट इज़ 3 इंटू n क्या हो गया यहाँ पर 3 और -2 दैट इज़ 9 - 2 दैट इज़ 7। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। 160 और 4 250 और 5 360 का निकालना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 160 बन जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 40 से तो 16 बन रहा है। और ये 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, बेसिकली आप ये देखो 4 को उसका स्क्वायर कर दें दैट इज 16 और फिर मल्टीप्लाई कर दे 10। ऐसे 5 का स्क्वायर कर दे 25 और उसको मल्टीप्लाई कर दे 10। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल बन रहा है n² इंटू 10। आप देख सकते हो 4² इंटू 10 इजल टू 16 इंटू 10। 5 का स्क्वायर इंटू 10 इजल टू 250 आ रहा है। तो ऐसे ही 360 किसका स्क्वायर होगा, n² इंटू 10, तो ये n हो गया हमारा 6। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इतनी कैलकुलेशन करती हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो और आपको सारे स्क्वायर्स और ये सब मल्टीप्लिकेशन सब याद होते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है। आप देखकर ही सॉल्व कर लोगे। जैसे मुझे देखकर ही पता चल रहा है 4 की इंटू स्क्वायर करा और इंटू 10 करा है, तो मैं यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन नहीं करूँगी क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो बेसिकली आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं। देन उसके बाद है 4 को 33 बनाना है। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 33 बन जाए। एक तो तरीका है कि हम देखिए, एक तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या करना होगा, कुछ तो +1 या -1 या -5 +5 ऐसे कुछ होगा रूल। तो सबसे पहले करके देख लेते हैं कि 4 5 जो 25, 4 5 जो 20, सबसे नज़दीक क्या बनेगा इसमें 32। 8 की पावर 8 इंटू 4 32 + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करें 8 8 जा 64, तो ये तो नहीं आएगा +1 करने पे। एक हमारा है कि हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तब भी नज़दीक नहीं बैठ रहा। 4 की पावर क्यूब दैट इज 64। 64 का अगर हम हाफ करें तो बनेगा 32 और 32 में +1 करेंगे तो 33। तो ऐसे अगर 8 की क्यूब निकालें कितना होता है, 8 की क्यूब 512। 512 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा बैठता है 256 और 256 में +1 कर रहे हैं तो हमारा 257 आ रहा है। तो ये रूल दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेसिकली रूल है n³ / 2 + 1। तो ऐसी ये n³ 2 109 - 1 दैट इज़ 108। 108 को इंटू 2 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 216। और 216 किसका क्यूब होता है इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर हो गया 6। ये सब आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्यूब्स स्क्वायर्स। ये कैलकुलेशन इतनी लंबी खींचनी ही नहीं थे आप, अगर आपको सब याद हो तो। ठीक है, अब देखो 29 को 1 1 1 बनाना है। तो देखो 29 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इसके नज़दीक पहुंच जाए। तो अगर हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा 4 9 जा 36 4 2 8 10 11 116। 116 में से फिर 111 बनाना है तो -5 कर दें। तो अब यही चीज़ इसमें देखते हैं। 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और तो हमारा आएगा 144। फिर -5 करना है, 144 - 5 दैट इज़ 139। तो ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। क्या रूल बन रहा है, दैट इज़ 4n - 5। तो 4n n क्या है इसमें 72। 72 - 5 तो कितना होगा, 4 इंटू 72 होता है 288। 288 - 5 283। तो ऑप्शन ए। आई होप आपको मेरी
एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको कहूँगी कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी अगर आप सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स और क्या कहते डिविजिबिलिटी रूल, ये सब रूल्स अगर बाय हार्ट याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 30 तक तो आने ही चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।